हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम बात करेंगे चार्ज के फ्लो की, यानी कि बच्चों अब चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, अब चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा। और जब भी चार्ज फ्लो करता है वहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहली हेडिंग है, फटाफट हेडिंग लिखें, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों वैसे तो हम इस चैप्टर में आगे जब हम बात करेंगे तो सिंपली इसको करंट बोलेंगे, बट अभी के लिए हम हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझो, इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों आप स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या है, उसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, द टाइम रेट ऑफ फ्लो, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा बात को समझना है यहां पर, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब बच्चों क्या है कि हम चार्ज के फ्लो होने का रेट देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यही तो मतलब होगा इसका। टाइम रेट ऑफ फ्लो होने का मतलब क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट। अब बच्चों देखो डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन किस तरह की है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं यहां पर कि भाई अपने पास बच्चों कुछ क्रॉस सेक्शन है जिसके थ्रू हम ये देखना चाहते हैं भाई इस क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट है। सपोज यहां पर बच्चों एक क्रॉस सेक्शन है, कोई एरिया आपको गिवन है और हम देखना चाहते हैं इस एरिया के अंदर से, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से कितनी करंट पास हो रही है। सपोज यहां पर अब देखो चार्ज आपको पता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो सपोज बच्चों पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल चुका है, कुछ अभी से निकलने वाला है इस तरह से। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बच्चों यहां पर फ्लो हो रहा है इस एरिया के अंदर से। तो अगर आप यहां पर देखो तो चार्ज के फ्लो होने का रेट है ना, मतलब हमें क्या देखना है? पर सेकंड कितना चार्ज इस एरिया के अंदर से निकल गया। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो सकता है और अगर हम यहां पर बात करें तो नेगेटिव चार्ज भी इसमें से फ्लो हो सकता है, मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया से हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकल रहे हो, मतलब नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से निकल रहा हो, तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो की भी हम यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है। तो सपोज बच्चों आपको इंफॉर्मेशन दी है, इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत ध्यान से समझना, डेल्टा क्यू क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ चार्ज है, साइन वगैरह नहीं है इसमें। इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोन थ्रू, if delta q amount of charge is flown through a given cross section in time interval, in time interval, कितना टाइम इंटरवल है? डेल्टा टी। देन अब जो यहां पर जरा समझो, अपने को क्या बोला गया है कि भाई डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से फ्लो हो गया। भाई कोई क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, और हमने क्या किया? डेल्टा टी टाइम तक वेट किया और देखा कि भाई कितना चार्ज इसके अंदर से निकल रहा है। तो बच्चों कितना चार्ज इसके अंदर से निकल गया? डेल्टा क्यू। तो अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज इसके अंदर से फ्लो हो गया तो किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है? अब जरा बात समझना बच्चों, सपोज आपको कोई आके बोलता है कि भाई 10 सेकंड के इंटरवल में, 10 सेकंड के इंटरवल में मान लीजिए कि 100 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, 10 सेकेंड के इंटरवल में 100 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, और मैं आपसे कहूं कि क्या आप बता सकते हो कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा होगा? तो आप कहोगे अच्छा 100 कूलम चार्ज 10 सेकेंड में फ्लो हुआ है तो 100/10 यानी कि पर सेकेंड 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा, यही तो सोचोगे। बट बच्चों ये आपका एक गेस है, ये जरूरी तो नहीं है ना कि पर सेकेंड 10 कूलम ही फ्लो हो रहा होगा। ये भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 सेकेंड चार्ज फ्लो हुआ ही ना हो और रिमेनिंग टाइम में पूरा 100 कूलम फ्लो हो गया हो। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या है, हम जो एक रेट
भाई इंफॉर्मेशन अगर एक इंटरवल में गिवन हो, अगर बच्चों इंफॉर्मेशन एक इंटरवल में गिवन हो और वहां से हम रेट को गेस करें, तो वो जो रेट होता है वो बच्चों एवरेज रेट होता है। वो एक्चुअल रेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ आ रही है भाई? जैसे मैंने कहा कि भाई कोई आपको बोलता है कि भाई 10 सेकंड के इंटरवल में 100 कूलम चार्ज फ्लो हो गया है, तो आप वहां से अगर कोई रेट गेस करोगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में आपने नहीं देखा जाके कि वहां क्या हो रहा था, आपने एक रेट गेस किया कि अच्छा 10 सेकंड में 100 कूलम, तो पर सेकंड 10 कूलम फ्लो हुआ होगा। तो ये जो आपने गेस किया वो क्या बच्चों? एवरेज है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल होगा ही होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड चार्ज फ्लो हुआ ही ना हो और नेक्स्ट 5 सेकंड में अचानक से 100, या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट 2 सेकंड में फ्लो हुआ हो, फिर 3-4 सेकंड के लिए फ्लो ना हुआ हो, या फिर कम फ्लो हुआ हो, ज्यादा फ्लो हुआ हो। तो रेट बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो हम इंटरवल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से जो आइडिया लगा रहे हैं कि ये रेट रहा होगा, वो बच्चों क्या है? एवरेज रेट है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि भाई डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया, देन द एवरेज रेट, बच्चों यहां पर हम क्या निकालेंगे? देन द एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा बच्चों? यहां पर आप खुद समझ सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। तो एवरेज रेट हम यहां से बता सकते हैं कि उस इंटरवल में चार्ज के फ्लो होने का एवरेज रेट क्या रहा होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो हुआ है। इसे बच्चों बोलते हैं एवरेज करंट। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज करंट। तो आज से आप इसको क्या बोलोगे? एवरेज करंट। आप इसको एवरेज इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, एवरेज करंट भी बोल सकते हो, इसको आई एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर बच्चों आई के ऊपर एक बार ऐसे लगा सकते हो। तो एवरेज करंट क्या आएगी? टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो हुआ है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर इंफॉर्मेशन बच्चों इंटरवल में गिवन हो, हम खुद जाके नहीं देख रहे हैं कि वहां एक्चुअल में हो क्या रहा है, कब ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, कब कम चार्ज फ्लो हो रहा है, कब बहुत तेजी से फ्लो हुआ, कब धीरे धीरे फ्लो हुआ। ठीक है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं एक्चुअल में जाके, हमें किसी ने बस एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई इतने सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हुआ, या आज दिन भर में इतना चार्ज फ्लो हो गया। अब आप वहां से आइडिया लगा रहे हो, अच्छा इतने में इतना हुआ तो इतने में। तो जो आप आइडिया लगा रहे हो वो जस्ट एक एवरेज है, वो एक्चुअल हो भी सकता है और वो एक्चुअल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो बच्चों एवरेज करंट हमें मिल गया ना। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में करंट की जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? दूसरे वर्ड्स में एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द टाइम इंटरवल, इन द टाइम इंटरवल, इसको ऐसे बोल सकते हो, डेल्टा टी इज गिवन बाय, इसको हम बच्चों क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो यहां पर क्या है? कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो हुआ। ठीक है, तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब बच्चों अगला टर्म आता है कि ठीक है, अगर ये एवरेज है तो मुझे तो किसी इंस्टेंट पे चाहिए कि बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे कितनी करंट फ्लो हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे बच्चों यहां पर? इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पर बताइए क्या रेट है चार्ज के फ्लो का। तो बहुत आसान है, अपने को जो डिफरेंशिएशन आता है, हम जानते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे रेट निकालने का तरीका क्या है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे यहां पर? द रेट एट विच, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर बच्चों चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या होगा, उसी को हम करंट बोलेंगे। तो करंट बच्चों क्या है कि देखो चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या है? डी क्यू बाई डी टी। अब जरा समझना डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या है। इंटरवल तो यहां भी लिया है, लेकिन इतना छोटा इंटरवल है बच्चों, ये खुद सोचो देखो कैसे। मान लीजिए मैंने कोई एरिया लिया यहां पर, ठीक है, क्या लिया बच्चों? हमने एरिया लिया एक, और हमने कहा कि भाई हम टी टाइम पर, मान लो यहां पर आराम से खड़े थे, टी टाइम पर इंतजार कर रहे थे, तो टी टाइम पे हमें चाहिए थी करंट। हमने कहा बताओ टी इज इक्वल टू टी पर कितनी करंट है। अब बच्चों करंट के लिए तो चार्ज का फ्लो होना जरूरी है,
और चार्ज जब फ्लो होगा तो वो कुछ टाइम लेगा, और जैसे ही वो टाइम लेगा बच्चों एक टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो हमने सोचा कि भाई टाइम इंटरवल से जो निकालेंगे वो तो एवरेज होगा, और हमें तो इसी टाइम पर करंट चाहिए। तो तरीका क्या है कि आप बहुत ज्यादा वेट मत करो, आप बच्चों सिर्फ इसको dt टाइम दो। कितना टाइम दो? dt। ये टाइम बच्चों नियरली जीरो की तरफ भागता है, इतना छोटा टाइम इंटरवल है। और फिर बच्चों आप ये देखो कि इस dt टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर गया। तो इतने कम टाइम में किसी टाइम t पर हमने इसको कितना टाइम दिया? dt टाइम। इतना कम टाइम दिया कि किसी को पता ही नहीं चला कि एक इंटरवल में बात हो रही है, इतना छोटा टाइम। और बच्चों इतने कम टाइम में हमने देखा कि कितना चार्ज इसके अंदर से निकल गया? dq अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर से निकल गया। ठीक है, तो अगर dt टाइम में dq चार्ज निकल गया तो पर सेकंड किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज फ्लो का रेट क्या है? तो बच्चों क्या आएगा? dq बाई dt। ये जो चार्ज फ्लो का रेट है वो बच्चों इंस्टेंटेनियस है। ये क्या है? करंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि भाई आपको बोल दिया कि एक इंटरवल है कि भाई इतने सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हुआ, तो वहां से जो रेट निकलेगा वो एवरेज होगा। बट अगर बच्चों आप किसी टाइम पर जाके dq बाई dt निकाल दो, ये क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या था। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा भाई कुछ तो टाइम दोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कहोगे नहीं मुझे टी टाइम पर ही चाहिए और मैं जरा सा भी टाइम देने को तैयार नहीं हूं, तो फिर चार्ज फ्लो कैसे ओवर काउंट कैसे करोगे। तो बहुत बड़ा इंटरवल नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दो, इतना कम टाइम कि पता भी ना चले कि एक इंटरवल है, और इतने कम टाइम में देख लो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस टाइम जो रेट निकालोगे वो यही माना जाएगा कि t इज इक्वल टू टी का रेट है। ठीक है, तो बच्चों करंट क्या होगी? dq बाय dt। बहुत बढ़िया। अब जरा एक बात समझना है इसके अंदर कि बच्चों अगर करंट टाइम के साथ कांस्टेंट है, ठीक है, अगर करंट टाइम के साथ कांस्टेंट है, जैसे मान लो बच्चों मैं बोलूं कि पर सेकंड 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, पर सेकंड 2 कूलम, तो अभी भी 2 कूलम हो रहा है एक सेकंड में, थोड़ी देर बाद भी 2 कूलम हो रहा है एक सेकंड में, उसके कुछ देर बाद भी 2 कूलम हो रहा है एक सेकंड में, तो पर सेकंड 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो अगर करंट कांस्टेंट है, याद करिए अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू एक इंटरवल में एवरेज वैल्यू वही होती है जो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। जैसे बच्चों बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक क्लास है, उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो मान लीजिए 99 है आउट ऑफ 100। ठीक है, हर एक बच्चे के मार्क्स कितने हैं? 99 आउट ऑफ 100। तो मैंने कहा मार्क्स की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है? 99 99 99, और मैं बोलूं कि क्लास का एवरेज क्या है तो वो भी 99 आएगा। ठीक है, तो यही चीज है, अगर करंट की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू सेम होती है। ठीक है, बट पहले आप इसको नोट करो फिर हम आगे इन पॉइंट्स पर बात करते हैं।